कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं बच्चों कक्षा 12 में NCERT मैथमेटिक्स के तहत प्रोबेबिलिटी की। क्या लिखा सामने आपके? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बच्चों बड़ा मजेदार टॉपिक है। इंटर की मैथमेटिक्स में अगर बात की जाए तो पूरी गणित की किताब पढ़ने के बाद या शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने के बाद या नंबर आने के बाद पूरा अगर उसका चित्रण करते हैं दिमाग में और नंबर कैसे कैसे प्राप्त किए हैं, तो बच्चों को जो समझने में कठिनाई महसूस होती है पूरी मैथमेटिक्स की बुक में या सिलेबस में इंटरमीडिएट के, तो गिने चुने 2-3 टॉपिक हैं जो बच्चों को कठिन लगते हैं। एक तो आपका सामने लिखा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और एक स्टार्टिंग का टॉपिक आपका है संबंध तथा फलन। और जो बच्चों कठिन टॉपिक है, हमें लगता है पूरी किताब में वही सरल टॉपिक, सब कुछ प्रश्न होता है। अब इसमें कठिनाई क्या बात की है? हम अगर आपसे बात करें तो ये क्या है, जीवन में हर आदमी चाहता है कि क्या हो, सारी चीजें फिक्स हो, तो उसका कहते हैं हमारी रूटीन लाइफ है, तो उसका मजा आता है जीवन जीने का। अगर फिक्स नहीं है तब क्या होता है? तो देखो बच्चों, जैसे कि अभी आपका आज की बात कर लो तो अभी आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, टेस्ट मैच है। किसका मैच है? भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, इस समय शुरू होने जा रहा है। तो उस मैच में कौन जीतेगा? अच्छा, पिछले मैच में इंडिया जीता था, पिछले मैच में जीता था इंग्लैंड। आप लोग कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, तो फिर अगर इंडिया जीतेगा तो 500-500 रुपए की शर्त लग जाए। हम कह रहे हैं इंग्लैंड जीतेगा, आप कह रहे हो इंडिया जीतेगा, 500 रुपए जमा करो, हम भी जमा करते हैं, और भाई जो जीते वो ले जाएगा। कौन जीतेगा? अल्लाह, जमा करो 500-500 रुपए। हाँ लाओ, लाइए। बच्चों बात क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 2-3 बातें और समझनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं टॉपिक की प्रायिकता की। अब प्रायिकता का मतलब बच्चों है, क्या मतलब इसका है? संभावना। क्या मतलब है? संभावना मतलब इसका है संभावना। एक वर्ड और पढ़े हो आप लोग, वो पढ़े हो चांस। एक ये पढ़े हो। अब देखिए, जीवन में जब अनिश्चितता होती है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तब आपका टॉपिक आता है। जैसे दो खिलाड़ी खेल रहे हैं या आपके दो पहलवान लड़ रहे हैं, कुश्ती का मैच हो रहा है। अब कौन जीतेगा? पता नहीं कौन जीतेगा, कुछ नहीं कह सकते। टेस्ट मैच हो रहा है, क्रिकेट टेस्ट मैच, कौन टीम जीतेगी कुछ नहीं कह सकते। फर्स्ट टेस्ट मैच अभी हुआ और उसमें सब कह रहे थे इंडिया जीतेगी, और इंडिया गई हार, इंग्लैंड जीत गया। ऐसे कुछ नहीं आता है। तो दैनिक जीवन में वो ताश की गड्डी खेली जाती है, पत्ते 52 ताश के पत्ते होते हैं। अब उसमें जब ताश के पत्ते होते हैं तो पत्ते बांटे जाते हैं ऐसे, जो भी खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसमें जो सबसे वैल्यूएबल जो है कार्ड है वो आपका इक्का का आ जाता है। तो इक्का जितने बैठे होते सभी चाहते हैं कि हमारे पास इक्का आ जाए। और इक्का किसके पास जाता है? किसके पास जाता है इक्का? किसी के पास जा सकता है, कोई फिक्स नहीं। जिसके पास जा जाता है वो मनी मन खुश होता है, अच्छा आपकी रही, आपकी तो हम जीते लेंगे। तो संभावना किसकी हम बात करेंगे बच्चों? किसकी बात करेंगे? संभावना की। इसको क्या हो गया? हम बात किसकी कर रहे थे बच्चों? संभावना की। तो जैसे सिक्का ले लो आप, सबसे सरल उदाहरण आपके पास है। दो टीमें जाएंगी, कोई टूर्नामेंट होता है, दो कैप्टन जाते हैं, एक टॉस होता है अंपायर के द्वारा। जब टॉस होता है तो उसमें जब सिक्का गिरता है तो उसमें क्या आता है? हेड आता है या टेल आता है? कौन आता है? कोई भी आ सकता है, दोनों की संभावना है। किसकी संभावना ज्यादा है, हेड की कि टेल की? दोनों की बराबर बराबर। कितने कितने परसेंट चांस है दोनों के? 50-50%। ठीक है। एक लूडो का पासा देखे होंगे, वो लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं और लूडो भी खेलते हैं। तो उसमें पासा ऐसे खटर खटर करके डिब्बी के अंदर ऐसे फेंकते हैं, फिर देखते हैं कितनी बिंदी आई। देखे हो?
तो फिर कितनी बिंदी आएगी? पासा देखो उस पर कितनी बिंदी लिखी होती है? एक साइड एक 1 होता है, एक साइड 2, एक साइड 3, फिर 4 5 से 6 फलक होते हैं उसके, 6 फलकों पर क्रमशः बिंदी लिखी होती है 1 से लेकर 6 तक की। वो फलक जो पासा जब फेंका जाता है तो ऊपर जब गिरेगा तो ऊपरी सिरे पर कौन सा बिंदु आएगा? कोई भी आएगा, कोई भी आएगा। तो बच्चों जहां जहां संभावना की बात आती है, जहां परिणाम निश्चित नहीं होता है, वहां वहां हमारा होता है प्रायिकता, वहां होती है प्रोबेबिलिटी। जब कुछ भी फिक्स नहीं है, अगर फिक्स है तो प्रोबेबिलिटी नहीं, फिक्स है तो प्रोबेबिलिटी नहीं। प्रोबेबिलिटी माने संभावना, जहां पर पहले से कुछ भी निश्चित ना हो। माने इसका मतलब क्या? ये कहां आती है प्रोबेबिलिटी? ये आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट पर। कहां आती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छा प्रयोग पर आती है। माने ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते। बहुत सारी चीजें ऐसी जो फिक्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो फिक्स नहीं है। 5 का गुणा 3 में कहो तो अब 15 सब लोग कह दोगे, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका रिजल्ट निश्चित है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं, आप बात करते हैं कुछ चीजों की, तो जरा बेटर समझ में आपके आवे, हम प्रोबेबिलिटी पर पहुंचे उसके पहले बात कर लेते हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं आपसे कि प्रोबेबिलिटी होती कब है? प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब जब संभावना की बात होती है, जब जब हमें रिजल्ट निश्चित नहीं, परिणाम निश्चित नहीं होता पता कि क्या आएगा, कि क्या आएगा, तब हमें वहां पर क्या बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की बात होती है, प्रायिकता की बात होती है, संभावना की बात होती है। जैसे हम बात करें आपसे, हम वापस आएंगे, हम बात करें आपसे, सामने लिखा है, क्या लिखा है? यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या लिख दिया इस पे हम? ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम, जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते। हमने लिखा ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते। जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, कुछ भी, वो सब प्रयोग है। क्या है? सब प्रयोग है, सब एक्सपेरिमेंट है आपका। ऐसे प्रयोग खासकर जब परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, पता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं कि एक प्रयोग करने जा रहे हैं, एक प्रयोग करके देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखेंगे, प्रयोग तो करें। तो प्रयोग, जो कुछ भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हो, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं। अथवा इसी बात को ऐसे कह लो, ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार, जिन्हें बार बार दोहराने से, जिन्हें बार बार दोहराने से उनके परिणाम बदल जाते हैं या बदलते रहते हैं, उनके परिणाम बदल जाते हैं। ऐसे प्रयोग, कैसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं, रिजल्ट निश्चित नहीं है। सिक्का उछालो, अभी क्या गिरेगा, और थोड़ी देर बाद सिक्का फिर उछालो, फिर क्या गिरेगा, थोड़ी देर बाद फिर उछालो, फिर क्या गिरेगा, कोई निश्चित आप नहीं कह सकते। परिणाम पहले से निश्चित नहीं है। वही आप लूडो के पासा में है, पासा फेंको आप, क्या गिरेगा, पता नहीं कौन सा अंक आएगा, फिक्स नहीं है। है फिक्स? कोई कर सकता है फिक्स कि नहीं सर, दो फेंक के आप देख लो, 2 बिंदी गिरेगी, गिरेगी तो संभावना की बात हो जाएगी, संभावना की बात होगी, हो सकता है गिरे, हो सकता ना गिरे। तो ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने से उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्या होते हैं? परिणाम बदल जाते हैं बार बार करने से, वो प्रयोग कहलाते हैं आपके यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल की बात करें, एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में एच या टी का आना क्या है? एक सिक्का उछालोगे क्या गिरेगा? हेड गिरेगा या टेल गिरेगा? तो कैसी घटना है? कैसे प्रयोग है? ये दृश्य प्रयोग है। कैसे प्रयोग है? मतलब इसका क्या बना? सिक्का फेंकोगे तो इस हेड और टेल में आप फिक्स नहीं कर सकते हो, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, कि फिक्स कर सकते हो? नहीं फिक्स कर सकते। जब फिक्स नहीं कर सकते तो हमने क्या कह दिया? कैसा प्रयोग है? हेड या टेल का आना क्या है? यादृच्छा प्रयोग है। सिक्के को उछालना क्या है? सिक्के की उछाल, एक सिक्के की उछाल क्या है? ये यादृच्छा प्रयोग है। अच्छा, दूसरा देखें, एक पासे की फेंक, एक पासे की फेंक, एक पासे की फेंक, पासे की फेंक तो हो गया कैसा? यादृच्छा प्रयोग हो गया। अब उसमें मिलता क्या है? एक पासे की फेंक में सम या विषम, सम या विषम अंक, एक पासे की फेंक में सम या विषम अंक का आना। एक पासा फेंको आप, जब पासा फेंकोगे क्या मिलेगा? सम आएगा। सम माने, सम माने एक पासा फेंकोगे तो क्या मिलेगा? या तो आपका ये आएगा, ये आपका आएगा, इनमें से ये आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा। ऐसे तो है। सम या विषम में से कुछ भी आ सकता है। और अंकों की बात करी जाए तो एक आएगा तो या दो आएगा या तीन आएगा। एक आएगा तो अन्य नहीं आएंगे, और दूसरा अन्य कोई आएगा तो फिर उनमें से नहीं आएंगे। छह होते हैं, छह संभावना है। एक पासे की फेंक में सम या विषम अंक का आना। और लिख सकते हो, एक मैच में जीत या हार का होना, एक मैच में जीत या हार का होना। ऐसे, ये कैसे प्रयोग है? यादृच्छा प्रयोग है। यादृच्छा प्रयोग है। अब बच्चे कहते हैं, बच्चे जा रहे हैं रास्ते में, चलते चले जा रहे हैं, बच्चों को खेल सूझता है, वो पत्थर उठाते हैं, कहते हैं फेंको। कहते किसका ज्यादा दूर गिरेगा जाकर? अब फेंके देख लो किसका दूर गिरेगा। दोनों ताकत, मान लीजिए दोनों विद्यार्थी समान ताकत, एनर्जी, पावर से फेंकते हैं पत्थर को, किसका दूर गिरेगा? किसका दूर गिरेगा? किसी भी गिर सकता है। लेकिन उसमें मैथमेटिक्स लगती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो विद्यार्थी 45 अंश के कोण पर फेंकेगा तो मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है 45 अंश के कोण पर। तो उसमें जो विद्यार्थी 45 पर फेंकेगा वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। तो लेकिन फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स, क्योंकि वहां 45 डिग्री पर तो कंडीशन लगी नहीं कि 45 पर फेंको, पता नहीं कौन किस डिग्री पर फेंक रहा है। और 45 पर फेंकेगा, दोनों 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो फिर जिसके पास जो ज्यादा पावर से फेंकेगा उसका ज्यादा दूर जाएगा। पता नहीं किसके पास कितनी पावर है। तो बच्चों ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात प्रयोग बार बार को दोहराओ तो उनके परिणाम बदल जाते हैं। अभी सवाल कर रहे हैं आपके सामने हम, लीजिए आप पासा, पासा फेंका आपने, मान ली कोई बिंदी आई, तीन बिंदी आ गई, मान लो कितना आया? तीन, तीन आया, फिर दोबारा पासा फेंको, फिर दोबारा तीन आएगा? आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है। तो क्या है, दोबारा जब प्रयोग करोगे, वही प्रयोग दोबारा दोहराओगे तो क्या पहले वाला परिणाम आ जाएगा? गारंटी कह सकते हो? नहीं आ सकता, बदल सकता है, बदलने की संभावना है, बदलने की। तो बार बार दोहराने से, जैसे सिक्का बार बार उछालते हैं तो हर बार परिणाम बदल जाता है।
तो उनके परिणाम निश्चित नहीं है, तो उनको हम कहते हैं यादृच्छा प्रयोग। कैसे प्रयोग कहलाते हैं? यादृच्छा प्रयोग। एक होता है बच्चों फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट, निश्चित प्रयोग। निश्चित, जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हो, अगर हम एग्जाम्पल कर दें आपके सामने, एक छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है गैस हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है, तो उसको N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब टेम्परेचर तो हमें याद नहीं होगा, पता नहीं कितना होता है, केमिस्ट्री वाले सर जानेंगे, शायद 400-500 डिग्री होता है। लिख दें 500 डिग्री टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, जो अमोनिया और हाइड्रोजन है क्या, 1 और 3 के अनुपात में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या 1 और 3 के अनुपात में है। तो 1 और 3 के अनुपात में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग होता है, क्रिया कराई जाती है 500 डिग्री टेम्परेचर पर, कुछ और केमिस्ट्री की बात, तमाम सारी बातें होती हैं, दाब वगैरह भी होता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है 2NH3। आप हिंदुस्तान या वर्ल्ड के किसी भी लैब में चले जाइए या अपने घर में बना लीजिए, अगर अमोनिया बनानी है आपको और 1 और 3 का रेशियो लेते हो, जो उसका निश्चित ये है टेम्परेचर और दाब, उस पर करोगे तो अमोनिया ही बनेगी। एक बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 100 बार करो, जीवन भर करते रहो, हमेशा अमोनिया 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 ही मिलेगी। ये परिणाम है निश्चित प्रयोग। कैसा है? निश्चित प्रयोग है। 10 का गुणा 7 में करना हो, चाहे आज करके रखो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, 70 ही मिलना है, फिक्स्ड है। ऐसे ही है। ऐसे ही हम बात करें, आपने पढ़ा होगा मेथन गैस होती है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को भी गर्म करते हैं। सोडियम एसीटेट जगह हमारे पास कम, कोई बात नहीं, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COH, सोडियम वो एसिटिक एसिड होता है, CH3CO सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, प्लस NaOH, यहां पर लिखते हैं CaO, गर्म करते हैं, क्या बनता है? मेथन गैस बनती है। क्या बनती है? इसको कहते हैं मेथन गैस की प्रयोगशाला विधि। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को 1 और कितना 4 होता है सर रेशियो के अनुपात में गर्म करते हैं, तो हमारा मेथन गैस बनती है। ये जो प्रयोगशाला विधि बताई गई आपको मेथन गैस की, आप किसी भी लैब में जाइए, आपको हमेशा मेथन ही मिलेगी। ये रिजल्ट कैसा है? ये फिक्स्ड है, निश्चित प्रयोग है, कभी भी करो, 1000 बार करो, कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, मेथन 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 ही मिलेगी। परंतु सिक्के की बात करो, टीम में जीत हार की बात करो, रेस हो रही है बच्चों की दौड़, उसमें कौन जीतेगा इसकी बात करो, परीक्षा में रिजल्ट क्या आएगा इसकी बात करो, या क्रिकेट मैच के रिजल्ट की बात करो, या पासे में सम या विषम की बात करो, या ताश के गड्डी पत्ते बांटे जा रहे हैं उसमें कौन सा पता आपको आएगा उसकी बात करो। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कैसे है? ये यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। रैंडम, मोटी मोटी बात रैंडम सुनने से लगता है कि अचानक, अकस्मात ऐसा लगता है, तो उसका परिणाम कुछ भी हो बदल जाता है। तो जब परिणाम बच्चों पहले से निश्चित नहीं है, बदल जाते हैं बार बार दोहराने से परिणाम को, तो हम लोग कहते हैं आपके परिणाम वो प्रयोग जो है यादृच्छा प्रयोग है। प्रयोग माने एक्सपेरिमेंट, प्रयोग माने एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर रिजल्ट फिक्स मिलता है, हमेशा एक सेम रहता है, तो निश्चित प्रयोग है। हमेशा सेम नहीं है तो आपका यादृच्छा प्रयोग है। आप सिक्का एक है, 2 सिक्के फेंक दो, 2 सिक्के फेंको, अब दोनों सिक्कों पर क्या गिरेगा? समान गिरेगा दोनों पर? सेम, पता नहीं क्या गिरेगा। और गिर भी जाए तो दोबारा फिर फेंक दो, फिर दोबारा समान गिरेगा। कोई निश्चित नहीं है, परिणाम बदलते रहते हैं। इसलिए हम आगे चलें बच्चों, बात करें प्रतिदर्श समष्टि की। प्रतिदर्श समष्टि, ये बच्चों समुच्चय की परिभाषा है। क्या है? समुच्चय है, सैंपल स्पेस कहा जाता है इसको, प्रतिदर्श समष्टि। तो बच्चों अभी देखो हम थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। यदृच्छया, यदृच्छया प्रयोगों से प्राप्त, यदृच्छया प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव
यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे क्या लिखा देखो, सैंपल स्पेस, इसे यस से व्यक्त करते हैं। बच्चों अब बात करते हैं किसकी, अब सामने आपके लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पर प्रतिदर्श समष्टि, क्या लिखा है, सैंपल स्पेस, ये समुच्चय की बात की जा रही बच्चों। सॉरी, क्या लिखा है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, किसकी बात हो रही है, यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त, यादृच्छा प्रयोग बता चुके हम आपको, कैसे प्रयोग, जिनके परिणाम निश्चित नहीं है, या ऐसे प्रयोग जिनको बार बार दोहराने से उनके परिणाम बदल जाते हैं, वो यादृच्छा प्रयोग कहलाते हैं। तो ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम बदल जाए उनसे क्या कहा गया, समुच्चय को। यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणाम, सभी संभव, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो प्रयोग कर रहे हो आप, जो एक्टिविटी कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट होगा, जितने संभव है वो सब लिख लो। समुच्चय, समुच्चय माने मझले कोष्ठक के अंदर आप सबको लिख लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, संग्रह कर लीजिए, किनका, जो प्रयोग आपने करे हैं, उनके जो परिणाम आते हैं उनको, सभी संभव जितने पॉसिबल हो। सिक्का फेंकोगे क्या गिरेगा, हेड या टेल गिरेगा, दोनों को इकट्ठा कर लो। पांसा फेंकोगे कौन सी बिंदी गिरेगी पता नहीं, कोई गिर सकती, जितने संभव है, एक गिर सकती, दो गिर सकती, तीन गिर सकती, सारे लिख दीजिए, इकट्ठे कर दीजिए सारे, वही हो जाता है प्रतिदर्श समष्टि। यादृच्छा प्रयोग से प्राप्त, साफ लिखा है, यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणाम के समुच्चय को, समुच्चय माने मझले कोष्ठक के अंदर सबको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है आपको, ठीक। चलते हैं, इसे यस से व्यक्त करते हैं, सैंपल स्पेस है तो यस से व्यक्त करते हैं। बच्चों एग्जांपल देखिए, एग्जांपल पहला हम लिख दें एक सिक्के की उछाल में, क्या लिख दें, एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में एक सिक्के की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, सिक्का फेंको, आप सिक्का फेंको, उछाल दो, कॉइन को फ्लिप करो, तो जब सिक्का उछलेगा तो नीचे गिरेगा तो क्या आएगा, हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते बच्चों, कंफर्म नहीं हो सकते कि क्या गिरेगा, हो सकता है हेड गिरे, हो सकता है टेल गिरे। 16 पिक्चर की तरीके से तो है नहीं कि 16 सिक्का खड़ा हो जाए, अनबायस्ड डुकाइन की बात की जाती है, ऐसे थोड़ी कि दोनों साइड हेड हो या दोनों साइड टेल हो, बायस्ड डुकाइन नहीं, अनबायस्ड, एक साइड हेड है एक साइड टेल है, बैलेंस्ड है, माने सिक्का फेंकोगे तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, है ना, कोई भी गिर सकता है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, हेड और टेल। ये बच्चों दोनों संभव है परिणाम, इसमें सिक्के की उछाल में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो संभावनाएं हो गई हेड और टेल आने की, दोनों को इकट्ठा कर दिया आपने, मझले कोष्ठक में लिख दिया, समुच्चय बन गया। सभी संभव, हाँ सभी संभव हो गए, किसके, यादृच्छा प्रयोग के। प्रयोग क्या था आपका, आपका सिक्का फेंकना प्रयोग था, सिक्का फेंकना प्रयोग था, सिक्का फेंका वो यादृच्छा प्रयोग है, क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं है। जब सिक्का फेंका जो परिणाम बने सभी संभव, उनको क्या करिए, समुच्चय कर दिया आपने, मझले कोष्ठक में लिख दिया, समुच्चय बन गया सभी संभव पर, ठीक। आगे देखें, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, दो सिक्के फेंक दो बच्चों, दो सिक्कों की उछाल में, दो सिक्कों की उछाल में, दो सिक्कों की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि, दो सिक्कों की बच्चों उछाल में, आगे लिख दें यहां पर बच्चों, दो सिक्कों की उछाल में क्या हो जाएगा। अब बच्चों दो सिक्के फेंको आप,
क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। दो सिक्के फेंकना कैसा है, यादृच्छाप्रयोग है, उनके परिणाम निश्चित नहीं है। दो सिक्के फेंका, यादृच्छाप्रयोग। अब फेंके फेंके सिक्के जो संभव जितने परिणाम हो उनको इकट्ठा कर दो मझले कोष्ठक में, तो समुच्चय बन गया। वही प्रदर्श समष्टि होता है आपका। तो इकट्ठा करो, क्या संभव है बच्चों, देखो हो सकता है हेड आवे दोनों पर, हो सकता पहले पर हेड आवे दूसरे पर टेल आवे, हो सकता पहले पर टेल आवे दूसरे पर हेड आवे, हो सकता दोनों पर टेल आ जाए। ये संभव है बच्चों। दो सिक्के फेंकोगे आप, जो भी मिलेगा नीचे सिक्के गिरने पर इनमें से ही कोई होगा, इनमें से ही कोई होगा। कौन होगा ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, यही तो प्रोबेबिलिटी है, यही तो संभावना की बात कर रहे हैं, चांस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। आगे चले बच्चों, तीसरा एग्जांपल ले लो। दो सिक्के के बजाय तीन सिक्के कर दो, तीन सिक्कों की उछाल में प्रदर्श समष्टि। अब बच्चों तीन सिक्के उछाल दो। अब तीन सिक्के उछालोगे तो तीन सिक्कों की उछाल क्या हो गई, यादृच्छा प्रयोग हो गया आपका, परिणाम निश्चित नहीं है इसका। तो ठीक, अब सिक्के फेंकोगे, जो गिरेगे जितने संभव आ सकते हैं उन सबको इकट्ठा कर दो, मझले कोष्ठक अंदर रख दो, तो समुच्चय बन जाता है। और यही आपकी प्रदर्श समष्टि की परिभाषा है, बिना इसके प्रायिकता नहीं चलती है। तो लिखें क्या संभव है बच्चों, हो सकता तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता पहले दो पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, हो सकता पहले पर हेड हो दूसरे पर टेल हो फिर हेड हो सकता पहले पर टेल हो शेष दोनों पर हेड हो सकता ऐसा भी हो पहले पर हेड हो दूसरे दोनों पर टेल हो सकता ऐसा हो टेल हो हेड हो और टेल हो सकता पहले दोनों पर टेल हो फिर हेड हो जाए, हो सकता तीनों पर टेल आ जाए। ये संभव है। जब तीन सिक्के फेंकोगे तो इनमें से ही कोई एक आएगा, कौन आएगा कह नहीं सकते, यही तो रैंडम है, यही तो क्या है, संभावना की बात है, निश्चित नहीं है परिणाम, परिणाम निश्चित नहीं है, इसलिए ये हो गया। संख्या अगर बात करो बच्चों देखो तो क्या है यहां पर NS नंबर ऑफ समष्टि, जो प्रदर्श समष्टि में जो समुच्चय में जो अवयव आपने लिखे पूरे उनकी संख्या, समष्टि के नंबर, प्रदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है, काउंट कर लो, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों, 8 है। इस 8 को जानते हो क्या लिखते हो, 2 की घात 3, 2 की घात 3। ऊपर देख लो बच्चों, इसमें क्या लिख सकते थे आप, NS बराबर कितने 1 2 3 4, इस 4 को क्या लिख सकते थे 2 की घात 2। यहां बच्चों देखो NS बराबर क्या लिख सकते थे, समष्टि जो आया था प्रदर्श समष्टि उसमें कितने अवयव हैं, 1 2 2 अवयव हैं, तो दो क्या लिख सकते थे 2 की घात 1। इस प्रकार से बच्चों समझना क्या यहां पर आपको है कि एक सिक्का फेंका तो कुल कितने संभव परिणाम थे, 2 परिणाम संभव थे। सिक्का फेंका एक, परिणाम कितने संभव, कुल 2। देखो 2 संभव है एक सिक्के पर, तो परिणाम संभव 2, सिक्का एक तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। फिर देखो दोबारा सिक्का फेंका गया 2, 2 सिक्के फेंके गए, कितने सिक्के फेंके गए 2, और सिक्के पर परिणाम संभव कितना होता जाकर के 2, तो 2 की घात कितना सिक्के फेंक दिए आपके 2 फेंक दिए, तो 2 की घात 2 हो गया। फिर 3 सिक्के फेंक दिए तो 2 की घात 3 हो गया। फिर 4 सिक्के फेंकने पर 4 सिक्कों की उछाल में प्रदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, NS बराबर तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएंगे बच्चों, आपकी संभावना है 16, संभव परिणाम 16 आएंगे। और अगर 5 सिक्के फेंक दोगे तो 2 घात 5 कर देंगे, 6 सिक्के फेंक दोगे तो 2 घात 6 कर देंगे। आप बात समझ गए होंगे। n सिक्के फेंकोगे तो 2 की पावर n बनेंगे कुल संभव परिणाम, ये नियम कहता है आपका। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई, सिक्कों की बात समझ में आ गई कि एक सिक्का फेंकते तो 2 संभव परिणाम बनते हैं, तो कुल संख्या NS कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ समष्टि की अवयवों की कुल संख्या, तो 2 की घात 1 लिख देते हो, क्योंकि संभव परिणाम 2 थे। एक सिक्का फेंकते 2 घात, जब 2 सिक्के फेंकते 2 घात 2, 3 सिक्के फेंकते 2 घात 3, इस तरह समझ गए आप। ठीक, आगे चलेंगे बच्चों इसी बात को लेकर के। हम बात करें बच्चों, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की, मान लीजिए एक पांसे को फेंकते हैं, एक पांसे की फेंक, एक पांसे की फेंक में
प्रदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर क्या था? प्रतिदर्श समष्टि यदृच्छापरोग। हाँ, पासा फेंकोगे, कोई भी पासा, लूडो का पासा फेंको आप, तो उसमें जो बिंदी होती है, 6 बिंदी होती है, 6 फलक होते हैं, 6 फलक उसमें होते हैं क्यूब टाइप से। तो 6 फलक होते हैं, 6 पर अलग अलग बिंदी लिखी, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, ऐसे बिंदी लिखी होती है। 1 2 3 4 5 6 बिंदी लिखी होती है। तो वो जो पासा फेंकोगे तो कौन बिंदी गिरेगी? कुछ नहीं कह सकते। तो कैसा है? यदृच्छापरोग है, परिणाम निश्चित नहीं है। तो जो परिणाम जितने संभव है उनको आप मझले कोष्ठक में लिख दो, समुच्चय बन जाता है, और वही आपका प्रदर्श समष्टि कहलाता है। तो लिखो कौन आ सकता है? हो सकता है 1 बिंदी आवे, हो सकता है 2 बिंदी आवे, हो सकता है 3 आवे, हो सकता है 4 आवे, हो सकता है 5 आवे, हो सकता है 6 आवे। ये कुल संभव परिणाम 6 है। कितने लिख सकते हो आप? अगर नंबर आप एस लिखो, एन एस, तो इसमें कितने अवयव हैं? 6 हैं, कुल संख्या 6 है। बच्चों अगर हम अगला उदाहरण लिखे आपके, हम कहते हैं कि दो पासे की फेंक में प्रदर्श समष्टि। अब बच्चों 2 पासे फेंकेंगे, 2 पासे फेंको, जितने संभव है सब लिख दो। अब बच्चों क्लिष्ट है, हो सकता है पहले पर 6 आवे, दूसरे पर 5 आवे, पहले पर 3 आवे, दूसरे पर 2 आवे। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो बच्चों हम एक क्रम से, एक सिस्टम से लिख देते हैं ताकि कोई छूटे नहीं। आप भी सीख लीजिए ऐसे लिखना। जैसे हम मान लेते हैं पहले पर 1 आया, अब दूसरे को बदलते जाते हैं। पहले पर 1 मान ली, दूसरे पर मान लो बदल रहे हैं। कितने बदल रहे हैं? 1 से 6 तक बदलेगा। तो लिखो पहले पर 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। ये हो गया। अब बच्चों पहले को बदल लो, पहले पर 2, दूसरे पर 1, पहले को 2 कर दिया, अब फिर बदलते जाओ दूसरे वाले को। पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 6। इस प्रकार बच्चों आगे चलेंगे। पहले पर आपकी 3 कर दिया, शेष बदलते जाओ। आप समझ रहे होंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे क्रमशः। बच्चों ये सब संभव है जो हम लिख रहे हैं। अब हो सकता है पहले पर 4 हो, तो शेष सबको बदलते जाओ। आगे चले बच्चों, फिर क्या हो सकता है? पहले पर 5 आवे, इसी प्रकार से 5 6 मिल जाएगा। हो सकता है बच्चों पहले पर 6 हो तो शेष सब पे बदल दो। हम 1 को फिक्स करके शेष को बदले दे रहे हैं। अब देख लो बच्चों, इसमें जितने संभव हैं वो सब आए जा रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है। गारंटीज देख लीजिए आप, ये आ गया। अब देख लो बच्चों, आप 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंक दिए गए। 2 पासे फेंकोगे तो एक पासे के फेंकने पे कितने संभव परिणाम बन रहे थे? 6 बन रहे थे। आपने ऊपर देखा था 6 बने थे। अब 2 पासे फेंक दिए तो वहां देखो जो 6 लिखा था आपने, इसको क्या लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते थे 6 की घाते 1। एक पासे को फेंका, परिणाम बनते थे 6, तो 6 की घाते 1। अब 2 पासे फेंक रहे हो तो 6 की घाते 2। यहां पर क्या बन जाएगा? इसका एनएस देख लो आप। एनएस कितने देख लो, 36 है। 36 को लिख दोगे 6 की घाते 2, 6 की घाते 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 36 हो गए। तो कुल 36 बन रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर आगे करोगे आप, क्या आगे करोगे? 3 पासों की फेंक, 3 पासों की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि। कुल बच्चों लिखना संभव नहीं होगा क्योंकि 6 घात 3 6 36 छक्का 216, 216 बनेंगे और 216 तो लिखेंगे नहीं। कितनी देर लिखते रहेंगे, समय खराब होगा। तो समझ जाइए, एनएस की बात कर लो। एनएस जो प्रतिदर्श समष्टि बनेंगे 216 क्या लिखेंगे? 6 घात 3 माने कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 36 हो गया था, वहां 6 हो गया था। अगर 4 पासे फेंक दोगे तो 6 घाते 4। आप समझ गए?
कुल संभव परिणाम से फिर घात में लगाना शुरू कर देते हैं। एक पासे में 6 परिणाम बन रहे थे, एक पासे 6 घात 1, 2 पासे 6 घात 2, 3 पासे 6 घात 3, 4 पासे 6 घात, इस तरह आप सीख गए प्रदर्श समष्टि में। तो बच्चों आपको सिखाया हमने क्या, यहाँ पर सिखाया हमने प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रायिकता में। क्या सीख गए आप? आपको सिखाया, पहले हमने क्या सिखाया? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कब बनती है, बात करते हैं अभी। प्रायिकता बनती है संभावना, कब? चांस से, उम्मीद से कि पता नहीं क्या आएगा, जब परिणाम निश्चित नहीं है तब। तो प्रायिकता के लिए बना रैंडम एक्सपेरिमेंट, यदृच्छाप्रयोग, जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं उनको कहते हैं यदृच्छाप्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं वो प्रयोग जब करते हैं तो उनसे जितने संभव परिणाम मिलते हैं उन सबको इकट्ठा कर देते हैं मझले कोष्ठक के अंदर, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, प्रदर्श समष्टि कहते हैं। अब बच्चों देखो, प्रायिकता की बात करो। जो सैंपल स्पेस बनता है, जो प्रदर्श बनता है, इसी में से हमें कुछ अनुकूल हमारे होता है जो हम चाहते हैं। जैसे हमने कहा 2 पासे फेंके और हम कह रहे दोनों पर 6 आ जाए, ये हम चाहते हैं। तो हमारे लिए अनुकूल क्या हो गया? ये 6 हो गया अनुकूल। कुल क्या हो गया? कुल सामने लिखा आपके। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटे कुल। ये क्या है? 1 है, तो 1/36 की हो जाएगी, 1/36। हम चाहते हैं 2 पासों की फेंक पे सभी अंकों पर, सभी दोनों पासों पर समान अंक आवे। तो समान अंक आने कितने संभव परिणाम देख लो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो 1 2 3 4 5 6 अनुकूल 6 हो जाएंगे, कुल 36 हो जाएंगे। तो 6/36 प्रायिकता हो जाएगी, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, है ना। इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पासों पर अंकों का योग 12 आवे, 12। तो 2 पासे फेंकोगे, अंकों का योग करके देख लो, इस पे 12 आ रहा, तो अनुकूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, टोटल 36, 1/36। इस तरह से बच्चों बता रहे हैं हम। बात करेंगे आगे चल के बच्चों। अभी आपने जितना सीखा है ये सैंपल स्पेस, यदृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रदर्श समष्टि कहते हैं। इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें संख्या की जरूरत पड़ती है, कितने प्रदर्श समष्टि में अवयव आए उसको NS से व्यक्त करते हैं, NS से लिखा गया, आपको ये सीखना पड़ेगा। चलेंगे बच्चों आगे। अब देखो बच्चों क्या लिखा आपके सामने, प्रायिकता की मूल अवधारणा। तो इसको थोड़ा हम लिख दें बच्चों। कोई घटना होती है, कोई एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग इवेंट ई से व्यक्त कर देते हैं। किससे? ई से लिखते हैं। यदि कोई घटना, कौन घटना? ई। यदि कोई घटना ई ए विधियों से घटित हो, यदि कोई घटना ई ए विधियों से घटित हो, ए विधियों से घटित हो, ए विधियों से घटित हो तथा बी विधियों से न घटित हो, बी विधियों से न घटित हो, विधियों से न घटित हो, तो घटना ई के घटने की प्रायिकता, तो घटना न घटित हो, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। अब बच्चों देख लो जरा, यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्रायिकता बराबर क्या लिखते हैं? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो बच्चों देखो, इसको व्यक्त कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इससे। कौन घटना है आपकी? ई है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी? ई की।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ई घटना की प्रायिकता थी, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी से, ई घटना ई है बराबर के अनुकूल प्रकार। बच्चों क्या चाहते हो, कौन सी घटना की बात कर रहे हो? ई घटना के घटित होने का अनुकूल प्रकार क्या? ए विधियों से घट रही हो जो हम चाहते हैं, ए से, ए हमारा पक्ष है, तो अनुकूल क्या हो गया? ए हो गया। कुल क्या हो गया बच्चों? ए तो अनुकूल है, प्रतिकूल क्या है? बी। ए से घटित होती, बी से घटित नहीं होती, तो कुल कितना हो गया? ए प्लस बी, अनुकूल प्रकार प्लस कुल प्रकार, ये हो गया। ऐसे लिख सकते हो बराबर अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार जो लिखा है उसको लिख सकते हो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार प्लस कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार प्लस प्रतिकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार प्लस प्रतिकूल प्रकार, ऐसे बच्चों लिख सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका। ये हो गया ए बटे ए प्लस बी। वापस चले बच्चों, यदि घटना ई ए विधियों से घटित हो तो घटना के घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता। ई घटना के न घटित होने, ई घटना के न घटित होने की प्रायिकता, ई घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो बच्चों इसको व्यक्त करते हैं, क्या हो जाएगा परिभाषा? अब की हम क्या कहते हैं? घटना न घटित हो तो प्रतिकूल चाहिए, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। तो क्या कहते हैं सूत्र बनता बच्चों? वही प्रतिकूल प्रकार, प्रतिकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, प्रतिकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। इसको बच्चों किससे व्यक्त कर देंगे? देख लो, अब बच्चों घटना वहां घटित हो रही थी ई, अब घटना घटित हो, बाहर कर देते हैं। यहां पर प्रतिकूल प्रकार क्या था? बे विधियों से न घटित हो, ए से घटित हो, बी से न घटित हो, वही प्रतिकूल हो गया। जैसे सिक्का फेंकेंगे, हेड चाहते हैं तो हेड तो हमारा अनुकूल हो गया, अब टेल भी आ सकता है, तो कुल क्या हो गया? हेड और टेल मिला करके अनुकूल हेड हो गया, टेल होगा विपरीत प्रतिकूल, दोनों मिला दो। तो बी बटे कुल प्रकार क्या बच्चों? वही ए प्लस बी। ये हो गया आपका। ये देखिए, अब बच्चों देख लो, घटना घटने की प्रायिकता ये, घटना न घटने की प्रायिकता ये, दोनों जरा इकट्ठा कर दो, इसलिए सीधे कर दो, इसलिए क्या बन जाएगा? पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? टोटल करो, ऊपर क्या था? ए बटे ए प्लस बी प्लस पी बार क्या है? बी बटे ए प्लस बी। देख लो बच्चों, एलसीएम हर समान आपका दोनों का है, लघुत्तम सेम आएगा तो पूरा वही आ जाएगा ऊपर आपका, यहां पर भी पूरा वही आ जाएगा। कट गया बच्चों, क्या है आपका? ये बच्चों क्या है आपका? ये एक फार्मूला बन गया बच्चों आपका, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता मिला दो तो क्या हो जाता है? क्या लिखोगे? ये ई जो है पीई है घटना घटने की प्रायिकता, क्या है? घटना ई के घटने की प्रायिकता, ई के घटने की प्रायिकता। और ये क्या है बच्चों? ये प्लस है घटना ई
के न घटने की प्रायिकता बराबर, इस सूत्र से बच्चों आप पी बार का मान दिया हो तो पी निकाल सकते हो, पी दिया हो तो पी बार का मान निकाल सकते हो, घटना घटने की प्रायिकता दी हो तो घटना न घटने की प्रायिकता निकाल सकते हो, वन माइनस कर करके। इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये क्या लिखा है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, अथवा इससे अगर निकालो आप पीई बार तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई हो जाएगा। घटना घटने न घटने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1 से घटना घटने की प्रायिकता घटा दो, इस तरह से। ये बच्चों आपको सिखाया हमने। ये बताया बच्चों बेसिक में, मूल नियम में क्या सीखा है कि कोई घटना हो, घटना को ई से कहते हैं इवेंट। कोई घटना है वो घटित होगी, घटना प्रयोग कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको ई से व्यक्त कर रहे हैं। वो जो घटना घटित होती है, मान लिया हमने ए विधियों से हमारे अनुकूल है और बी विधियों से हमारे प्रतिकूल है, तो सूत्र क्या बनता है, घटना घटने की प्रायिकता जो हम चाहते हैं, ई घटना है तो अनुकूल चाहते हैं तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, वो उसकी प्रायिकता हो जाती है। और न घटे इसकी प्रायिकता तो जो प्रतिकूल आता हो, विपरीत हो, तो विपरीत प्रकार या प्रतिकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, है ना, ये कर देते हैं। इसी को बच्चों अनुकूल सहयोगानुपात और प्रतिकूल सहयोगानुपात भी लिख देते हैं। कैसे, अनुकूल प्रकार बटे प्रतिकूल प्रकार, और प्रतिकूल सहयोगानुपात प्रतिकूल प्रकार बटे अनुकूल प्रकार कर देते हैं, ए बटा बी और बी बटा ए। जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे आगे आपको, ठीक है। फिलहाल दोनों को जोड़ दिया हमने तो फिर आपका मान 1 आ जाता है। ये बच्चों बड़े काम का सूत्र है आपका, इसको आपको सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसी बात को बच्चों आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों हम बात करें आधुनिक परिभाषा की। आधुनिक परिभाषा, ये देखो बच्चों, कोई घटना बच्चों होगी, उसको हम किससे बताते हैं, समुच्चय के द्वारा बताते हैं। समुच्चय से अभी बता रहे थे आपको हम, अभी हमने जो पिछली परिभाषा बताई, मूल अवधारणा बताई आपको, आधारभूत बताई बात, तो उसमें कहीं पर भी समुच्चय का जिक्र नहीं हुआ, प्रदर समष्टि का जिक्र नहीं हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई घटना अगर ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो पी होगी वो क्या होगी, प्रदर समष्टि टोटल में से जो अपने पक्ष का होगा, जो अनुकूल होगा इवेंट, उसका मान अनुकूल बटे कुल प्रदर समष्टि होता है। देखो किसी घटना ई की प्रायिकता किसी घटना ई की प्रायिकता किसी घटना ई की प्रायिकता उसके अनुकूल संभव परिणाम और कुल प्रतिदर्श समष्टि के अनुपात को कहते हैं। किसी घटना ई की प्रायिकता उसके अनुकूल संभव परिणाम और कुल प्रतिदर्श समष्टि के अनुपात को कहते हैं। कि अनुपात माने भाग, अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ परिभाषा, यहाँ परिभाषा बन जाती है आपकी, क्या बन जाएगी परिभाषा, PE इज इक्वल टू NE बटे NS।
NE/NS। ये बच्चों देख लो क्या बना इसमें, ई क्या है, घटना है, हम लिख दें, यहां पर क्या है ऊपर बता दिया है फिर भी लिख दें एक बार, PE क्या है, NE क्या है वो बता दो, NS क्या है वो बता दो। तो ये क्या है, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। ये क्या है, घटना ई के घटने के अनुकूल प्रकार। कहां से लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि से लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि से लेते हैं। घटना ई के, घटना ई के प्रतिदर्श समष्टि से, प्रतिदर्श समष्टि से अनुकूल प्रकार, प्रतिदर्श समष्टि से अनुकूल प्रकार, प्रतिदर्श समष्टि के अनुकूल प्रकार या संभव परिणाम। ऊपर संभव लिख दिया तो बच्चों संभव कर दो, घटना ई के प्रतिदर्श समष्टि से बच्चों वही भाषा लिख दिया, अच्छा रहेगा आपको। घटना ई के संभव परिणाम, घटना ई के अनुकूल संभव परिणाम, घटना ई के अनुकूल संभव परिणाम, अनुकूल संभव परिणाम। ये क्या है, कुल प्रतिदर्श समष्टि, जो घटना है उसके कुल प्रतिदर्श समष्टि। कुल प्रतिदर्श समष्टि ये हो गया बच्चों इस प्रकार से। तो हमने बच्चों जो बताया आपको, सिखाया क्या था, देखो प्रोबेबिलिटी कितना सरल हो जाएगा। कोई भी प्रश्न प्रायिकता का आवे आप ये फार्मूला लगा दीजिए, PE बराबर NE/NS, आपका प्रश्न लग जाएगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो आप आवेगा तो आप क्या करोगे, प्रश्न पूछा जाए आप लिख देना वहां पर PE बराबर NE/NS, प्रश्न आपका लग जाएगा। प्रश्न को निकालने के रास्ते आपके खुल जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक नियम हम और सिखाएंगे आपको, फिर आपको हम लोग भागते चलेंगे रेस, बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह से। ठीक है, तो अभी क्या बताया बच्चों हमने आपको, क्या बताया, किसी घटना ई की प्रायिकता उसके अनुकूल संभव परिणाम और कुल प्रतिदर्श समष्टि के अनुपात को कहते हैं। ये NS कुल प्रतिदर्श समष्टि S हमने बताया था आपको बच्चों, वापस चलो आप देखो, ये बताया था, ये है। अगर इसमें हम प्रायिकता की बात करें आपसे कि इसमें देखो हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो बच्चों क्या परिभाषा बनेगी, PE बराबर NE/NS बनेगा, पकड़ना पॉइंट को, ये बनेगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम जो प्रायिकता चाहते हैं बच्चों, किसकी चाहते हैं, हम चाहते हैं हेड आ जाए, सिक्का फेंको हेड आवे, तो हेड आवे तो अनुकूल क्या हो गया, जो प्रतिदर्श समष्टि है उसी में से अनुकूल होता है। कुछ नहीं करना आपको, किसी भी प्रश्न को करना है केवल आप प्रतिदर्श समष्टि लिख दीजिए, बस लग जाएगा प्रायिकता। उसी में से अनुकूल मिलता है, उसी में से अनुकूल, और जो प्रतिदर्श समष्टि होता है उसका भाग कर दो आप। अनुकूल क्या, हेड चाहते हो, हेड, तो हेड कितना देखो, एक है तो है अनुकूल, एक। कुल कितना है, कुल संभव कितने हैं देख लो, कितना लिखा है, 2 लिखे, 2 ही है आपके सामने। तो ये बच्चों हो गई 1/2। टेल आने की प्रायिकता, टेल आने का अनुकूल क्या, 1 है, कुल क्या 2, तो 1/2 उसका भी हो गया। इसमें आ जाओ बच्चों, देखो मान लो प्रायिकता इसकी हम चाहते हैं, सूत्र क्या है प्रायिकता का, NE/NS होता है, NE/NS। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो दो सिक्के फेंके गए हैं इनमें दोनों पर समान हेड आवे, दोनों पर हेड आवे, तो दोनों पर हेड आवे तो उसकी देखो अनुकूल क्या हो गया, 1 है तो है, अनुकूल हो गया 1, कुल क्या हो गया, कुल 1 2 3 4, कुल 4 है तो 1/4 हो गया। दोनों पर टेल आवे उसका भी 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों इसमें कर लो। कोई भी प्रश्न करना हो आपको प्रायिकता का, तो प्रायिकता का सूत्र लगा दोगे NE/NS बराबर, अब देखो बच्चों इसमें क्या चाहते हो, आपने 3 सिक्के फेंक दिए,
3 सिक्के फेंक दिए, अब क्या चाहते हो, तीनों सिक्कों पर समान अंक आवे, तो आपका देख लो, तीनों पर सिक्कों पर समान अंक आवे तो आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा आपका 1। कुल कितना हो जाएगा, कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि आपकी हो जाएगी 8, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कहा जाए कि 2 पर हेड आवे 1 पर टेल आवे, तो अगर 2 पर हेड आवे 1 पर टेल आवे तो देखो कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, 3 हो गए हमारे अनुकूल। हमारे अनुकूल कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए अनुकूल। कुल कितने हैं, कुल हमारे पास बच्चों कितने हैं, 8 है, कुल कितने हैं 8। तो उसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, अनुकूल बटे प्रतिदर्श समष्टि, तो 3/8 हो जाएगा। कहा जाए कि 2 हेड आमे या 2 टेल आमे, तो 2 टेल आने के समय अनुकूल क्या हो जाएगा, देखो 2 टेल कहाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 टेल कितने हो गए, 1 2 3 हो गए हमारे अनुकूल, मिल गए। तो सारी बात बच्चों कहां से करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि से करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में ही अनुकूल घटनाएं लिखी हैं। तो सिर्फ प्रश्न में हमें क्या करना है, कुल संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, उसी में से जो हमारे अनुकूल होंगे उनको हम अंश में ले लेते हैं, और जो प्रतिदर्श समष्टि होता है कुल, उसको बटे में लिख देते हैं। परिभाषा क्या बना दी, NE/NS, NE/NS। तो NE कहां से मिलता है, प्रतिदर्श समष्टि से मिलता है, उसमें जो हमारे पक्ष के हैं उनको हम NE कह लेते हैं, नंबर ऑफ ई। ठीक है, इस तरह से बच्चों कर सकते हो। कोई प्रश्न हो बच्चों, बड़े सिंपल है, पूरे प्रश्नों के लिए हमने आपको एक नियम एक सूत्र बता दिया है, आप भागते चले जाओगे। क्या बताया बच्चों, PE बराबर NE/NS, NE/NS। NE/NS। अब देखो, जैसे पासा फेंका गया, ठीक है, पासा फेंका गया, एक पासा आपने फेंका, पासा फेंका एक हमने, अब एक पासे पर फेंकेंगे तो उसमें 6 कुल संभव परिणाम बनते हैं। कुल संभव कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, और हम चाहते हैं उस पासे पर 2 बिंदु ऊपर आ जाए, तो अनुकूल क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया ना। तो अनुकूल बटे कुल करते हैं, क्या करते हैं, अनुकूल बटे कुल, कुल माने प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, इसको NS कहते हो आप लोग। जैसे ये पासा फेंका गया बच्चों आपके सामने, तो NS कितने हैं, 6 है। अब हम चाहते हैं ऊपरी सिरे पर 2 बिंदु आवे, तो 2 बिंदु देखो इसमें है कहीं, हाँ है, कितने हैं, एक बार, तो अनुकूल क्या हो गया, 1 हो गया। तो अनुकूल बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि, तो 2 का मतलब कितनी संभावना इसकी हो गई, अनुकूल संभावना क्या है, अनुकूल प्रकार क्या, हमारे पक्ष में क्या, हमारे फेवर में क्या है, तो 1 है, केवल मात्र 1 घटना, तो 1/6 इसकी हो जाएगी। तुम कहो 4 से बड़ा अंक आवे, तो 4 से बड़ा अंक देखो कितना है, 1 2 है, तो अनुकूल कितनी घटना हो गई, 2 हो गई, तो 2/6। 3 से छोटा अंक आवे तो 3 से छोटा, तो फिर 2 हो गए, देखो अनुकूल हमारे 2, तो 2/6 ऐसे करेंगे बच्चों। तो समझ गए, P बराबर NE/NS हम आपको सिखा के चल रहे हैं, और आपको सारे प्रश्न लगाने हैं, बड़े सिंपल तरीके से लग जाएंगे। ठीक बच्चों, आगे बात करेंगे।